आज हम जानेंगे उन दो शरीरों के बारे में जो आत्मा के साथ अनादिकाल से चिपके थे, चिपके हैं और चिपके ही रहेंगे जब तक कि व्यक्ति सब कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता। तो जानते हैं उन दो शरीरों के बारे में जो हमें एक योनि से दूसरी योनि में लेकर जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं तेजस शरीर के बारे में। तो बिजली के समान शक्ति को धारण करने वाले तेजस वर्गना रूपी सूक्ष्म स्कंदों से तेजस शरीर बना होता है। तेजस शरीर प्रवाह की तरह अनादिकाल से संसारी जीवों के साथ चला आया है। तेजस शरीर स्थूल शरीर जैसा ही होता है। तेजस शरीर गर्मी पैदा करता है और आहार पचाने का काम करता है। शरीर के अमुक अंग घिसने से गर्म लगते हैं, ऐसा तेजस शरीर के कारण होता है। कांति, दीप्ति, रताश, बुखार आना, ये सब तेजस परमाणुओं की क्रिया है। सूक्ष्म से बादर प्रत्येक सजीव प्राणी को तेजस शरीर होता है। या जो शरीर तेजोमय होने से खाए हुए आहार आदि के परिपाक का हेतु और दीप्ति का कारण बनता है, वो तेजस शरीर है। जैसे किसान खेत के क्यारों में अलग अलग पानी पहुंचाता है, इसी तरह ये शरीर यानी तेजस शरीर ग्रहण किए हुए आहार को रस आदि में परिणत करके अवयव अवयव में पहुंचाता है। विशिष्ट तप से प्राप्त लब्धि विशेष से किसी किसी पुरुष को तेजोलेशिया निकालने की लब्धि प्राप्त हो जाती है, उसका हेतु भी तेजस शरीर ही है। अब जानते हैं कार्मन शरीर के बारे में। 8 कर्मों के समूह को कार्मन शरीर कहते हैं और ये तेजस शरीर से भी सूक्ष्म है। कार्मन शरीर ये भी स्थूल शरीर के जितना ही है और तेजस के जैसे ही रहता है। स्थूल शरीर के अंदर पीड़ा होती है अथवा क्रोध आदि होता है तो वो कार्मन शरीर के कारण होता है। वेदना का अनुभव जीव करता है, लेकिन वेदना होना ये कार्मन शरीर के कारण है। कार्मन शरीर जीव का अवलंबन है। तेजस और कार्मन ये दोनों शरीर कभी भी अलग नहीं होते। आत्म प्रदेशों के साथ क्षीर नीर यानी दूध और पानी की तरह मिले हुए कर्म परमाणु ही शरीर रूप में परिणत होकर कार्मन शरीर कहलाते हैं। कर्म समूह ही कार्मन शरीर है और ये अन्य सब शरीरों का मूल है। कार्मन के होने पर ही शेष सारे शरीर होते हैं। कार्मन शरीर के छूटते ही सब शरीरों का उच्छेद हो जाता है। जीव जब अन्य गति में जाता है तब तेजस सहित कार्मन शरीर ही उसके साथ होता है। सूक्ष्म होने के कारण ये तेजस कार्मन शरीर एक भव से दूसरे भव में जाता आता दृष्टिगोचर नहीं होता। इस विषय में अन्य तीर्थिक भी सहमत है। वे कहते हैं कि एक भव से दूसरे भव में जाते हुए ये शरीर सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। दृष्टिगोचर न होने मात्र से उसका अभाव है, ये नहीं मानना चाहिए। तो ये तेजस और कार्मन शरीर अनादिकाल से आत्मा के साथ चिपके हुए हैं और अनादिकाल तक चिपके ही रहेंगे जब तक कि आत्मा अपनी मुक्ति के लिए कोशिश या प्रयत्न नहीं करती है। तो आज का प्रश्न है कि हर संसारी प्राणी के कम से कम कितने शरीर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।